हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन। तो भक्तिन के बारे में पढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा के रचनाओं के बारे में, उनके जन्म मृत्यु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों, महादेवी वर्मा है वो छायावाद की जो है प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। छायावाद में जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 कवि, तो उसमें महादेवी वर्मा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये सब भी छायावाद के प्रमुख स्तंभ साहित्य में माने जाते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था महादेवी वर्मा का सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, काव्य संग्रह भी लिखे हैं, इन्होंने कविताएं लिखी हैं। उसके लिए इनको पुरस्कार सम्मान भी दिए गए हैं। दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय और यामा इनका काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। और उन्हीं में से एक ये जो भक्तिन है, इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र वो प्रमुख रूप से है। इसके अलावा जो महादेवी वर्मा ने बहुत से ऐसे संस्मरण हैं, उन्होंने अपने जानवरों, पक्षियों के बारे में भी लिखे हैं। आपको याद होगा, आपने जो 6th क्लास में पढ़ा था नीलकंठ, अपने जो नीलकंठ है मोर के बारे में इन्होंने लिखा था। इसी प्रकार इनकी जो गायें थी, इनकी जो गिल्लू गिलहरी थी, और बहुत से ऐसे इन्होंने अपने जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में बहुत से ऐसे लिखे हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने इनका संस्मरण मेरे बचपन के दिन 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा आपने, और मैंने ही आपको वो पढ़ाया था। और जो संस्मरण है बच्चों, पहले मैं बता दूं संस्मरण क्या होता है। जी, जो अतीत की जो झांकी होती है, अतीत की जो स्मृतियां होती हैं हमारी, उसको हम बोलते हैं संस्मरण। उसी को महादेवी वर्मा ने अपनी जो उनकी पहले की जो अतीत की स्मृतियां थी, उन्होंने मेरे बचपन के दिन में लिखा है। इसी प्रकार इन्होंने ये भी एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपनी एक सेविका भक्तिन के बारे में उन्होंने लिखा है, जो उनकी सेवा बहुत अच्छे से करती थी। उसी के बारे में उन्होंने ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है। और उनके जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनको यामा जो काव्य संग्रह उन्होंने 1983 में लिखा था, उसके लिए मिल चुका है। और हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण से भी इनको विभूषित किया गया था। और इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1987 में। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, ये उनके जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं अपने जो है रेखा चित्र की तरफ, संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो उन्होंने लिखा है, और उनकी जो सेविका भक्तिन है उसके बारे में है ये। तो महादेवी जी का ये रेखा चित्र पढ़ने से पहले मैं उनके बारे में एक, जिसको कहते हैं समरी के रूप में आपको स्टोरी अच्छे से बता देती हूँ। क्योंकि यदि हम किसी लेसन के बारे में अगर कहानी की तरह जान ले अच्छी प्रकार से, तो उस पाठ को पढ़ने में, हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। जब हम उस पाठ को जब पढ़ेंगे तो हमें वो अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। तो बच्चों, भक्तिन जो है वो महादेवी जी की सेविका है। तो इसमें महादेवी जी ने उसके संघर्ष की कहानी बताई है कि उसने कैसे जीवन में संघर्ष किया और आखिर में वो महादेवी के घर कैसे सेविका के रूप में आ गई थी। तो महादेवी जी ने उनके जो जीवन को है, भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों यानी कि 4 भागों में विभक्त किया है, बांट दिया है उसको। तो 4 परिच्छेद जो है उसमें मतलब उन्होंने किस प्रकार जो है आयु उनके पास, महादेवी जी के पास कैसी दिखती थी वो, तो कैसी दिखती थी, वो दुबली पतली थी, बिल्कुल छोटे कद वाली थी, देहातिन यानी गांव की थी, वृद्धा, बड़ी सी उम्र की थी। और इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन की ये जो व्यक्ति चित्र बताया है आपको। और इसके अलावा जो उनकी जो सेवा भाव को देखकर महादेवी जी ने अंजनी पुत्र हनुमान से उनकी तुलना की है, यानी कि उनसे भी
ज़्यादा सेवा भाव रखने वाली सेविका बताया उनको कि भाई हनुमान जी जैसे राम की भक्ति करते थे, वैसे ही भक्तिन भी अपनी जो मालकिन यानी कि महादेवी वर्मा है उनकी भक्तिन वैसी ही सेवा करती थी। तो पहली बार जब वो नौकरी के लिए आती है महादेवी वर्मा के पास, तो जो है उसको जो लक्ष्मीन नाम था उसका, तो इस नाम से वो कहती है कि महादेवी को कहती है कि मुझे इस नाम से न पुकारा जाए। तो महादेवी को हैरानी होती है, भाई अपने नाम से उसको क्या नफ़रत है, क्यों नहीं, तो इसलिए नहीं पुकारना चाहते वो, क्योंकि जो उसका नाम है उसके बिल्कुल विपरीत था उसका जीवन। क्योंकि लक्ष्मी जो होती है धन वैभव की, ऐश्वर्य की जो है प्रतीक है, लेकिन लक्ष्मी का जो जीवन था वो ऐसा था कि उसके जीवन में उसने बहुत उतार चढ़ाव देके, बहुत संघर्षों में भरा हुआ जीवन, और बाद में बिल्कुल वो जो भी था उसका सब कुछ नष्ट हो गया, रुपया पैसा, और वो बिल्कुल गरीब हो गई थी। तो उसको लगता था कि मेरे नाम के बिल्कुल विपरीत है मेरा जीवन, तो उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता था। तो वो महादेवी जी को कहती है कि भाई मुझे इस नाम से नहीं पुकारा जाए, मुझे लक्ष्मी नाम से मत पुकारो। तो इसलिए वो जब महादेवी जी सोचती है तो उनके गले में देखती है कंठी माला डाल रखी थी, जैसे डालती हैं वृद्धा सन्यासिन डालती हैं, कंठी माला डाल रखी थी। तो महादेवी जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, और भक्तिन नाम सुनकर बड़ा खुश होती है वो। महादेवी हमेशा उसको भक्तिन ही कहकर पुकारती थी। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि 4 परिच्छेदों में 4 भागों में बांटा है महादेवी जी ने भक्तिन के जीवन को। सबसे पहले तो भाग में उन्होंने बताया है माता पिता और उसके विवाह का वर्णन किया है। तो ये बताया गया कि भाई झूसी के जो सूरमा की बेटी थी, वो झूसी गांव के सूरमा की बेटी थी, और बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, भक्तिन की माँ की मृत्यु हो गई थी, और जो सौतेली माँ है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। सौतेली माँ के कहने पर 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह करवा दिया जाता है हंडिया ग्राम के गोपालक से। गोपालक यानी कि जो गाय पालने वाले होते हैं उनसे। वैसे तो बहुत संपन्न परिवार था, बहुत रुपये पैसे वाला परिवार था जहाँ भक्तिन की शादी करवाई जाती है। केवल 5 वर्ष की आयु में, बहुत छोटी आयु में उसकी शादी करवा दी जाती है, लेकिन बाद में जो है उसको गौना नहीं किया जाता। गौना तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि गौना यानी कि शादी छोटी उम्र में करवा दी थी, और कुछ समय तक वो अपने घर में ही रही थी, और जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो जब उसको ससुराल भेजा जाता है तो उसको हम गौना बोलते हैं। तो 9 वर्ष की आयु में उसकी सौतेली माँ के कहने पर उसके जो पिता है उसका गौना कर देते हैं, उसको ससुराल भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर भी जाती है तो वहाँ पर उसका कोई ज़्यादा आदर सत्कार नहीं किया जाता, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो बीमार होने की जो समाचार है वो उसकी विमाता यानी कि सौतेली माँ भक्तिन तक नहीं पहुँचाती, और जब पिता उसके मर जाते हैं तो वो समाचार उसके ससुराल भेजा जाता है। लेकिन जो सास है वो रोने पीटने को अपशकुन मानते हुए भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु का समाचार नहीं देती। तो क्या होता है, तो वो कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद भक्तिन की सास कहती है कि तू कई दिन हो गए अपने मायके नहीं गई, तू वहाँ पर चली जा। तो वहाँ पर वो जाती है भक्तिन। तो जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसको किसी ने नहीं बताया। जब उसको ये पता चलता है कि उसकी सास के पास समाचार पहुँचा था, उसको नहीं मिला, उसको बहुत गुस्सा आता है अपनी सास के ऊपर। वो ससुराल जाती है और सास को खूब खरी खोटी सुनाती है, और जो भक्तिन का जो पति था उसको वो अपना जो रोष है, अपना गुस्सा है, अपना रोना है, अपने पति के ऊपर अपने गहने फेंक कर अपने गुस्से को वो व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से उसका जो है ये जीवन का जो पहला भाग है उसका वर्णन है, तो उसका ये इसमें
आपने देखा कि ये जो पहला परिच्छेद है इसमें कैसे महादेवी जी ने उसके संघर्ष का वर्णन किया है कि कैसे हुई, उसकी माँ भी मर गई थी, इतनी छोटी उम्र में उसका विवाह हो गया, उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो ये उसका जो पहला जीवन का अध्याय था उसका इस तरह से संघर्षों में बीता। अब हम बात करते हैं उसके दूसरे अध्याय की, उसके जीवन के दूसरे परिच्छेद की, जो महादेवी जी ने वर्णन किया है। तो बच्चों दूसरे में उन्होंने ये बताया कि भी एक के बाद एक उसने 3 बेटियों को जन्म दिया। अब पहले क्या होता था, पहले के समाज में जो बेटियों की जो माँ होती थी उसका बहुत तिरस्कार किया जाता था, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। अब भक्तिन ने तो एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया था। आज से हम तुलना करें तो आज की तुलना में बहुत जो है ये चेंज आ चुका है कि आजकल तो ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़की में फ़र्क इतना नहीं किया जाता, लेकिन पहले क्या होता था कि जिसकी लड़कियां होती थी उसकी माँ की भी उपेक्षा की जाती थी, तिरस्कार किया जाता और उन लड़कियों का भी जो है तिरस्कार होता था, उनको खाने पीने को पहनने को भी अच्छे प्रकार से नहीं दिया जाता था। तो यही भक्तिन के साथ हुआ, उसकी बेटियों के साथ हुआ। अब एक के बाद एक उसने 3 बेटियों को जन्म दे दिया। अब उसकी सास, उसकी जेठानियाँ, जो 2 जेठानियाँ थी, उसकी बहुत उपेक्षा यानी तिरस्कार करती थी, अपमान करती थी बात बात पर। तो और जो दोनों के जो बेटे हैं, दोनों जेठानियों के तो बेटे थे, चाहे थे काले कलूटे लेकिन बेटे थे। तो अब उनका तो बहुत सम्मान किया जाता था क्योंकि वो बेटों की माँ थी, उनको तो खाने को मिलती थी दूध मलाई काले कलूटो बेटों को। और भक्तिन की जो प्यारी प्यारी 3 बेटियाँ थी उनको काला गुड़, मट्ठा, बाजरा, गेहूँ जैसा जो मोटा अनाज होता है, ये सब चीज़ें उनको दी जाती थी। तो भक्तिन को बहुत बुरा लगता था। लेकिन भक्तिन के जीवन में एक अच्छी बात ये थी कि उसका जो पति है वो बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, उसका पति उसको बहुत चाहता था। तो ये जो उसका जीवन का सबसे सुखद क्षण हम मान सकते हैं कि पति ने उसको कभी भी दूसरों के कहने में आकर उसको नहीं पीटा, उसको कभी गालियाँ नहीं दी, उस पर हाथ नहीं उठाया उसने। और दोनों मिलकर अपने जो गाय भैंस खेत खलियान, भक्तिन के परिवार में बहुत रुपया पैसा था तो वो दोनों मिलकर बहुत देखभाल करते थे अपने खेत खलिहानों की। इसी तरह उसने फिर अपनी बड़ी बेटी का विवाह भी कर दिया उसके पति ने। तो लेकिन जो ट्रेजेडी क्या हुई भक्तिन के जीवन में इस दूसरे अध्याय के अंदर कि जब 29 वर्ष की थी तो उस 29 वर्ष की आयु में उसका पति उसको छोड़कर चला गया, यानी कि वो विधवा हो गई। अब दूसरे भाग में भी ऐसा होता, लेकिन किसी तरह उसने बेचारी ने दोनों बेटियों की शादी की पति के बाद। अब जो है भक्तिन का जो जायदाद का बंटवारा होता है उसके बंटवारे में अच्छा उसको मिलता है, खेत खलियान वगैरह जानवर जो है वो उसकी बेटियां ये जो सारे है उसको अपना संभालती थी। जो है उसका जो तीसरे परिच्छेद में हम पढ़ेंगे कि उसके जो है दामाद, ये जो बड़ा दामाद है, क्योंकि उसके भक्तिन के पति की तो मृत्यु हो गई थी, तो जो बड़ा दामाद है उसको वो घर जमाई बना लेती है। बड़ी बेटी से की शादी की थी तो बेटी और दामाद घर रहते हैं उसके साथ। लेकिन अब भी उसके जीवन में जो दुख है वो शायद ईश्वर को उसे और दुख देने थे, यानी कि अभी उसके दुख कम नहीं हुए थे। अब क्या होता है कि उसकी जो है बड़ी बेटी है उसके पति की मृत्यु हो जाती है, ये विधवा हो जाती है। अब क्या होता है, विधवा हो जाती है, अब उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब दोनों बेटियों की तो शादी कर दी थी, छोटी बेटियों की, अब बड़ी बेटी और वो दोनों रहती थी। अब ये भी उसके जो जेठ हैं उनको मंजूर नहीं था। अब उनकी नज़र किस पर थी कि भाई दामाद भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो इसकी जो ज़मीन जायदाद है, ये इतने पैसे हैं, इसको भी हम हथिया लें अच्छे से। पहले तो उन्होंने जब भक्तिन के पति की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने भक्तिन पर दबाव डाला था कि भाई तुम शादी कर लो, लेकिन भक्तिन ने तब शादी नहीं की थी। उनको बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगे तो गले में कंठी माला डालकर सिर मुंडवाकर जो है उसने अपना जो है ऐसा व्यक्त कर दिया कि मैं अब ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी। इसी प्रकार जब उसकी बेटी विधवा होती है तो उसके जो जेठ का जो बेटा है
उसका जो साला उसके साथ वो उसकी बेटी का विवाह करवाने की कोशिश करते हैं। उसके जेठ की नज़र थी संपत्ति पर, जायदाद पर, कि सोचा कि भी जेठ ने सोचा, उसके बेटे ने सोचा भाई साले के साथ शादी करवा कर, जो साला भी तीतरबाज था, तीतरबाज का समझते हो ना, तीतरबाज यानी कुछ नहीं, ठल्ला, कुछ ना करने वाला, सारा दिन गाँव में घूमता रहे ऐसे ही। तो वो सारा दिन तीतर लड़ाता फिरता था, ऐसे ही खाली घूमता रहता था गांव के अंदर। तो वो उसके साथ उसका विवाह करवा के उसकी जो है सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे, तो अपने नाम करवा लेते, हथियाना चाहते थे उसको। अब जो है बेटी ने भी मना कर दी, माँ ने भी, कि हम नहीं करेंगे शादी। तो अब जो है उन्होंने षड्यंत्र रचा। जेठ ने क्या किया कि जो जेठ के बेटे ने अपने जो तीतरबाज साले को भेजा